नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दिल्ली के उत्तम नगर की गलियों को हिलाकर रख दिया है बल्कि पूरे देश की सियासत को भी उसने गर्म कर दिया है। तरुण हत्याकांड। जी हां, होली के रंग अभी बाकी थे, पानी के गुब्बारे उछल रहे थे, लेकिन एक छोटी सी नोकझोंक ने एक युवा तरुण की जान ले ली। एक तरफ परिवार का दर्द, न्याय की पुकार और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की बौछार। और इस पूरे मामले में अब सियासत ने भी एंट्री ले ली है। सियासत ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पुलिस की कार्रवाई को टोपी वालों को परेशान करने वाला बताया है, अब बहस का केंद्र बन गया है। एक पक्ष इसे सांप्रदायिक सद्भाव की बात कह रहा है तो दूसरा पक्ष इसे पीड़ित परिवार के साथ अन्याय और दोहरे मापदंड के रूप में देख रहा है। पहले सुनिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। जब भी कोई त्योहार आता है, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हम सब चाहते हैं कि हम खुशी से उसको मनाएं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और समाज में भी हम खुशियां बांटें। यही त्योहारों का मकसद होता था। लेकिन पिछले 10-12 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा जिसमें हनुमान जयंती हो तो साहब मस्जिद से बाहर नाचना है, बड़ा बड़ा डीजे बजा सताना है। क्रिसमस हो तो चर्च में जाकर उत्पात मचाना है, तोड़फोड़ करके। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है भाजपा का। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले होली थी, दिल्ली के उत्तम नगर में 2 लोगों में झगड़ा हुआ। तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, वो मर गया। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी ने इस पूरे वाकये को इतना उग्र कर दिया, इतना सांप्रदायिक कर दिया कि आज दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए लोग दिखते हैं कि साहब खूनी ईद होगी, मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी है। भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 2020 जैसा माहौल चाहते हो? फिर से दंगे हो? क्या चाहते हो आप? तो यहां पर आप पवन खेड़ा को सुन रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान संवेदनशीलता की कमी है या राजनीतिक मजबूरी? क्या सियासत अब मौत के दर्द को भी वोट बैंक में बदल रही है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मोहम्मद उस्मान जी हैं और हिंदू धर्म गुरु ब्रह्मचर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। उस्मान जी, लेकिन प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। सबसे पहले जो कांग्रेस नेता ने जो बयान दिया है, क्या कांग्रेस ने जो बयान दिया है उससे आप सहमत हैं? देखिए, जहां तक उनका बयान का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता उन्होंने अपने बयान में कुछ गलत किया है। मेरे हिसाब से उनका बयान आज के परिप्रेक्ष्य में जो एक असलियत है उस आईने को दिखा रहा है और उस असलियत को बताने की कोशिश करता है। ओरिजिनली हमारा जो देश है, यहाँ पर जो पहले त्योहार मनाए जाते थे वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और उपहार बांटने और एक दूसरे के जो है ना मजहबी दूरी मिटाने के हिसाब से मनाए जाते थे। मगर इस समय एक दशक लगभग ऐसा हो गया है कि अब त्योहारों पर नफरत फैलाने, भाईचारे को खत्म करने, कारोबार लूटने, मजहबी दूरियां बढ़ाने, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के स्थलों में घुसकर तोड़फोड़ करने और खासकर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने, उनको करने का ये इस तरह का काम किया जा रहा है। केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं बल्कि चर्च तक में तोड़फोड़ होती है, उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, क्रिसमस के जो है पंडाल तक को जो है तहस नहस कर दिया जाता है। ये एक ऐसा माहौल है, इस माहौल की तरफ इशारा करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक खास तरह से भेदभाव बताने की कोशिश की है। मैं तो एक और बड़ी खास बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं ओरिजिनली किसी अपराधी का मैं समर्थन नहीं करता, किसी अपराध का समर्थन नहीं करता, लेकिन किसी भी मामले में जब कोई अपराध दर्ज हो जाए, मुकदमा लिख जाए, तो ट्रायल कोर्ट को ही करने देना चाहिए। कोर्ट के ट्रायल से पहले अगर हम मीडिया में ट्रायल करते हैं या कहीं किसी और तरह से करते हैं तो उससे कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता है। उससे कहीं ना कहीं वो जांच प्रभावित होती है और एक परसेप्शन क्रिएट होता है, गलत तरीके से होता है। मतलब आपके हिसाब से इस मुद्दे को और भुना जा रहा है, भाईचारे की बात नहीं की जा रही है, इस पूरे मुद्दे पर भड़काया जा रहा है इस मुद्दे को।
नहीं, उन्होंने तो उस भड़काने की तरफ इशारा करने की बात किया कि देखो इसे भड़काया ना जाए, सीधे और शब्दों में वो तमाम वही चीजें हुआ। अलग अलग उन्होंने उदाहरण भी देने की कोशिश की है कि मसलन उन्होंने वो गंगा में जो मुद्दा अवतार कर रहे थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसका उन्होंने उदाहरण दिया। तो अगर उसी उदाहरण को मैं भी अगर इसमें शामिल करने की बात करूं तो हमारी गंगा को तो पता नहीं कितने कितने तरीके से अपवित्र किया जाता है, तो उन चीजों पर उस हिसाब से कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एक अलग तरह का एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है जी, जो कि केवल इफ्तार किसी पार्टी एक नाव खास में बैठ मजहब से कर मानने गंगा वालों माँ के के खिलाफ ऊपर कार्रवाई की की जाए। गई है, बिल्कुल, तो वो भी तो गलत है ना। देखिए, मेरा तो कहना यह है, अगर उन्होंने अगर कुछ बयान गलत दिया है तो उस बयान में गलती के हिसाब से उनके खिलाफ भी कार्रवाई को क्या दिक्कत है? पवन खेड़ा जी के खिलाफ अगर कुछ है तो बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, कार्रवाई करें, क्या उनके फर्क पड़ बयान रहा की है? ठीक है, उनका बयान थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ, लेकिन इफ्तार पार्टी की गई है नाव में बैठकर गंगा नदी में, क्या वो जायज है, क्या वो सही है? देखिए, मैं उनकी पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पैरवी में इस बात का उदाहरण जरूर बनाऊंगा कि आप केवल उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई हुई जो गंगा कितने तरीके से तमाम वो टैनरी वहां काम कर रही है, कहां कहां क्या क्या चीज नहीं डाली जा रही है, उसमें क्या नहीं डाला जा रहा है, लगातार नाले बहाए जा रहे हैं, कितनी गंदगी उसमें फैलाई जा रही है। और एक अभी एक क्रूज था, उस क्रूज की गंदगी उसमें डाली जा रही थी, तो उस क्रूज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नाव वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, और फिर अभी तो यह जांच का विषय है। अभी तो केवल एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया गया है, मुकदमा लिख गया, 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। अभी बहुत सारा इसका मुद्दा सामने आएगा, चलिए, ठीक हम है, इसे ठीक है, केवल आचार्य लिखने जी। भर से नहीं मानते चलते। ठीक है, आचार्य कार्रवाई जी उसके हिसाब से कानून को करने दीजिए। बिल्कुल ठीक है, आपने दो बातें कही हैं, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं। आचार्य जी। हरिओम, नमो नारायण। कोमल जी, आपको एक तो मैं साधुवाद दूंगा कि इस विषय पर आप जो है लगातार चर्चा कर रहे हैं, और पहली चर्चा आपने ही की थी। मैंने आपके साथ में कहा था कि उस समय तक कोई भी बीजेपी का नेता या कोई नेता वहां पर तरुण के घर पर पहुंचा नहीं था, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो लड़ाई है तरुण के लिए, आप तरुण के लिए जो लड़ाई है वो कोई पार्टी ने नहीं लड़ी। जब सनातनियों को लगा, हिंदुओं को, कि हम अकेले पड़ गए, हमें कोई कुछ नहीं कर रहा, तब उन्होंने जो है वहां पर एक दबाव बनाया अपने बातों को कह के। इसमें तीसरी चीज और कहूंगा, जैसे ये पुलिस वालों के लिए इन्होंने एक अपशब्द कहा कि जो है बिक गई है, या उनके लिए पवन खेड़ा जी ने, तो एक चीज मैं बता दूं, हम लोग हैं नाशुक्र और एहसान फरामोश आदमी। यही पुलिस वाले थे जो कि कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों के पास राशन पहुंचा रहे थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स ला रहे थे, हमारी सेवाएं कर रहे थे, और जबकि अपनी जिंदगी से जूझते हुए। इसलिए हमें इनका एहसान नहीं भूलना चाहिए, इनका हमें दबाव भी देखना चाहिए कि इनके ऊपर दबाव कितना है। अब मैं आता हूं इस बात पर कि जो भी मौलाना जी कह रहे थे यहां पर बैठे हुए, सबसे पहले तो ये मदरसे में जब तक वैज्ञानिक शिक्षा नहीं होगी, इस तरीके के अनगढ़ लाभ चलते ही रहेंगे। इस देश का पूरी तरीके से इस्लामीकरण होता चला जा रहा है। उसका मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले तो मैं इन्हीं की बात पर आता हूं कि उन्होंने गंगा नदी पर जो है इफ्तारी की और छोड़ दिया और फेंक दिया। बाद में कह रहे थे उसमें ही बहुत से काम होते हैं, हमारे यहाँ अस्थि विसर्जन होता है, उसका एक अलग घाट होता है। जो बात आपने गंगा नदी के लिए कही है, क्या वो बात आप अपने बिर जमजम के लिए कह सकते हैं? बिर माने कुआं, जमजम का कुआं जहां से आपका पवित्र पानी निकलता है। अगर मैं वहां बैठ के कोई उसे अपशिष्ट भेजूं या कोई गंदा काम करूं तो आपके लिए क्या स्वीकार होगा? गंगा चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु, ये हमारे यहां जब सुबह नहाते हैं उस समय ये सुना जाता है, पढ़ा जाता है, तो हम ये कहते हैं कि मोक्षदायिनी ये सारी नदियां हमारे जीवन के सारे पाप काटते हैं, और उस समय ही वो हम उनको साक्षात वहां पर मानते हैं। हम उनको देवी मां बोलते हैं, देवी शक्ति बोलते हैं। आप लोगों के लिए गंगा है। और अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सेवा, सत्यता, मोक्षदायिका, हमारी 7 नगरियां हैं। इनमें आपने आके वहां पर डेरा बसा लिया है, वहां जम गए हैं, जबकि आपके मक्का मदीना में कोई वहां लिखा हुआ है साफ तौर पे, गैर मुस्लिम नॉट अलाउड, राइट, नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड।
यही वहां पर लिखा हुआ है जेरूसलम में, नॉन क्रिश्चियंस आर नॉट अलाउड। आप जब हमारे यहां पर बैठ के हमारी ही नगरी में, आपको काशी की महत्वता पता है, गंगा तो बहती है बहुत पहले से, लेकिन यही केस आज से 3 साल पहले एक ऋषिकेश के गांव में हुआ था। एक ग्रामीण ने आवाज उठाई थी, उसने वहां पर मुर्गा काट के उसको गंगा जल से धोया, और वो ऋषिकेश का पानी हरिद्वार में आता है। उसमें कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, वो अकेला चिल्ला चिल्ला के मर गया, ना पुलिस ने उसकी मदद की, ना गांव वालों ने, और वहां पर आप लोगों की बहुलता। आप लोग वहां पर इतने इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, हमारे धर्म को आप खराब कर रहे हैं। अब रही बात की तरुण की, तरुण के साथ में हमारे आपके प्रोग्राम के बाद में जिसमें हमारा वक्तव्य हुआ था कोमल जी, उसके 3 दिन बाद वहां पर जो है सीएम पहुंची और छोटे मोटे नेता पहुंचना शुरू कर दिए, लेकिन मिला क्या उसको, जैसे इनके यहां पर अखलाक का एक बार बंद हुआ था। और हत्या नहीं है, ये मॉब लिंचिंग है। पवन खेड़ा जी हत्या बोल रहे हैं, मार दिया बोल रहे हैं, ये हत्या नहीं है, ये मॉब लिंचिंग है, भीड़ ने मारा है। और ये भीड़ से इसीलिए मरवाते हैं ताकि ये 14, 15, 20 लोग जो हैं, इनके ऊपर सामूहिक हत्या का केस चल के 1 आध महीने में इनकी जमानत हो जाए और ये बच जाएं। यही काम आप देखिए कि दिल्ली दंगों के अंदर हुआ। ये सारी सुनिश्चित तारीख है। इनका रमजान चल रहा है, इस रमजान में जितने काफिर को मारोगे, जितना काफिर का अहित करोगे, उतने इनको सवाब मिलेगा, इनकी ये धारणा है। इसीलिए ये सारे के सारे काम काफिरों को, मतलब इनके शब्दों में मूर्ति पूजकों को परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं। धर्म का इनको एबीसीडी नहीं पता, ये कुछ नहीं पता, ये 5वीं, 6वीं, 8वीं पास मौलाना बन गए हैं। और दूसरी बात, इस देश में जितना राजनीतिक धर्मांतरण हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ। बीजेपी जो कभी हिंदुओं की पार्टी कही जाती थी, आज वो जम्मू कश्मीर में जाके 18,000 रुपए ईद पर और 2 फ्री सिलेंडर दे रही है। वो धर्मांतरण के लिए उकसा रही है लोगों को, फ्री का चीज देके। इफ्तारी फड़नवीस कर रहे हैं चौखंडा पहन के महाराष्ट्र के अंदर। कहा ये नवरात्रि तो कभी आपने बीजेपी की ओर से कोई पार्टी देखी है या किसी पार्टी से देखा है? हम कांग्रेस से तो वैसे ही उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सीधा सीधा फोकस है कि हमारे को एक जो है तुष्टीकरण की राजनीति मुस्लिमों पर करनी है और अपना सारा का सारा वोट बैंक उससे लेना है। वो सी एक मेरे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, ये अल्पसंख्यक कहां से हो गए? 40 करोड़ से ऊपर है ये। और जो आदमी, इनमें ऐसा क्या लगा हुआ है कि जो देखो जो पार्टी अल्टीमेटली जो है इनके पीछे भागती है, या तो इनके पास से फंड मिलता है पार्टियों को, या ये दिखावा है सनातन धर्म का। सनातन के साथ में कोई नहीं है, सनातन के साथ में सिर्फ सनातनी जुड़े हुए हैं। उन्हीं को बांटने के लिए बीजेपी ने यूजीसी लेके आई और सवर्णों को और जातियों में बांट दिया। मैं इस चीज के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं कि किसी भी पार्टी को किसी भी धर्म के लिए अगर लड़ना है तो खुल के लड़े, छुप के ना लड़े। लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है, ना कोई संगठन है, ना आरएसएस है, ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी। 2-3 संत हैं जो कि इसकी आवाज को उठा रहे हैं कि सनातन के लिए। एक नरसिंहानंद जी महामंडलेश्वर जी महाराज, एक आनंद साहब जी महाराज, बाकी अधिकतर पार्टियां बन गई हैं, एक करणी सेना वाले। लेकिन आखिर में हिंदू अकेला है और उसे किसी भी पार्टी की कोई सहायता नहीं है। आखिर में तो ये मुझे लग रहा है इस देश का इस्लामीकरण होने वाला है और सनातनियों की गर्दनें बकरों की तरह काटी जाएंगी अगर इसका कंट्रोल नहीं किया गया तो। अवधेश जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि इस पर लगातार दिल्ली में बवाल मचा हुआ है इस पूरे केस को लेकर। हिंदू संगठन से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है और तमाम तरह के जो ताने बाने हैं वो आप पार्टी को मिल रहे हैं। इस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगे। देखिए कोमल जी, जो दिल्ली के उत्तम नगर में हुआ वो बहुत ही दुखद है, लेकिन जिस प्रकार से जो कांग्रेस के मीडिया हेड है इस समय पवन खेड़ा जी मीडिया देख रहे हैं, वो जो बयानबाजी कर रहे हैं कि वो 2 व्यक्तियों की लड़ाई थी, वो कहीं ना कहीं इम्तिहान है, कहीं ना कहीं धर्म और सभ्यता का सवाल है, ये उससे भी बड़ा दुखद है कि पवन खेड़ा एक उस समाज को बचाना चाह रहे हैं जिसने लिंचिंग कर दी तरुण की। एक बात बताइए, 30 से 50 लोग जाते हैं किसी एक व्यक्ति को मारने, क्या वो 2 व्यक्ति भी लड़ाई है? नहीं, ये लिंचिंग है, उसको जानबूझ के मारा गया। और देखिए लड़ाई कैसे शुरू हुई। भाई सबको पता है होली रंगों का त्योहार होता है, ठीक है, रंग होता है, सबको पता है। यदि आपको रंग से पड़ेगा तो आप निकले क्यों बाहर? अगर आप निकल भी गए, किसी बच्चे ने आपके ऊपर थोड़ा सा रंग डाल दिया या धोखे से पड़ गया, आपने लिंचिंग कर डाली।
क्या चाहते हैं भाई? क्या पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या हिंदू? तरुण क्या पाकिस्तान में रह रहा था? क्या होली नहीं मना सकता था वो? क्या दिवाली नहीं मना सकता वो अपना? भाई जहां इनकी वर्ग के लोग हैं, जहां की आबादी ज्यादा होती है, हिंदुओं की संख्या कम होती है, वहां पे ये समझते हैं कि हमारे हिसाब से यहाँ के हिंदू। खेड़ा जी को आज याद आ रही है। पवन खेड़ा जी को यह बताना चाहिए भाई, हमेशा हिंदू गतिविधियों में हमें साथ दिया है। जो आतंकी संगठन है, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनका साथ देती है कांग्रेस पार्टी। उस पर सवाल खड़ा नहीं करते कभी भी पवन खेड़ा जी। अरे जेएनयू से नारे लगाए जाते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है। उनका विरोध कभी नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। जो दिल्ली के दंगे हुए 2020 में कमल जी, उसके जो मुख्य आरोपी था शरजील इमाम, उसका केस किसने लड़ा? कांग्रेस पार्टी के वकील ने, कपिल सिब्बल ने। मरे कौन उसमें? हिंदू लोग मरे, 50 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई उसमें, दिल्ली दंगे जो 2020 में हुए। 2021 में रिंकू शर्मा को मारा गया बेरहमी से मंगलपुरी में। कांग्रेस पार्टी कोई नेता नहीं बोलता है। यदि आज हिंदू समाज जागरूक हो रहा है, तरुण की हत्या की बात हो रही है कि उसकी लिंचिंग की गई है, इन्होंने लिंचिंग की है। भाई तरुण के परिवार ने होली नहीं मनाई तो दूसरा परिवार कैसे मना सकता है अपना त्योहार? भाई तरुण भी तो किसी परिवार का बेटा था, तरुण भी किसी माँ का बेटा था, किसी बहन का भाई था। जब उसके घर में होली नहीं मनी तो जिसने तरुण को मारा है उसका त्योहार कैसे मन सकता है? और ये हिंदू समाज कह रहा है। जब हिंदू समाज जागरूक हो रहा है तो दिक्कत हो रही है कांग्रेस पार्टी को। पहलगांव में कितने हिंदू बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया? क्या कांग्रेस पार्टी किसी हिंदू परिवार के गई मिलने? कांग्रेस कोई नेता गया मिलने? नहीं गया। संभल में आप देखिए, संभल में कुछ जो इस्लामिक कट्टरपंथी के लोग थे जो पुलिस पर हमला कर रहे थे, आपस में मतलब गोली लगकर मर गए वो, लेकिन उनसे जाने में तैयार थी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो उनके सहयोगी दल है। लेकिन जो हिंदुओं को वहां पे चोट लगी, जो हिंदू पुलिस ऑफिसर थे, उनसे मिलने कोई नहीं गया, उनकी तारीफ किसी ने नहीं। इसका मतलब साफ है कोमल जी, कांग्रेस पार्टी गांधी विचारधारा से हटकर अब जो है पूरी तरह से एंटी हिंदू, एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। ठीक है। और इनके नेता ने कहा है, मैं बता दूं, एक इनके नेता है तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। उन्होंने ये कहा है कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, बिना कांग्रेस के मुसलमान कुछ नहीं है। ये रेवंत रेड्डी ने कहा है, जो कांग्रेस तेलंगाना के सीएम है, देख लीजिए आप। अरे अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हुआ है, मैं तो ये मानता हूं, ठीक है, सजा पुलिस देगी। अब पवन खेड़ा जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं, अरे भाई कभी लश्कर पर भी आरोप लगा लीजिए आप। लश्कर है, जैश है, जो रोहिंग्या है, घुसपैठिए है, जो आए दिन जो है घटना को अंजाम देते हैं हमारे देश में, उन पर कभी नहीं बोलेंगे पवन खेड़ा जी। ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर जवाब देंगे, आरएसएस पर बोलेंगे, जो केवल राष्ट्र को समर्पित है संगठन। लेकिन जो आतंकी संगठन है, जो देश को तोड़ने काम करते हैं, चाहे लश्कर हो, जैश हो, रोहिंग्या हो, घुसपैठिए हो या इस्लामिक जिहादी हो, उन पर कभी कोई कांग्रेस प्रवक्ता नहीं बोलता। उस्मान जी, ये साफ तौर पर बिल्कुल ठीक है। उस्मान जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। साफ तौर पर मॉब लिंचिंग थी, जिस हिसाब से सारे लोग एक चीज कह रहे हैं। मुझे ये दोगलापन बिल्कुल पसंद नहीं है। असली चीज ये है कि ये वो बिल्कुल पड़ोसियों के बीच झगड़ा था और पुराना झगड़ा था उनके बीच। मैं इस पर ट्रायल नहीं करना चाहता, लेकिन आईना जरूर दिखाऊंगा मैं। अरे भाई, उसी जो है होली की रात पुनीत यादव की चाकू मारकर हत्या हुई पालम में, दिल्ली में ही। टैक्सी ड्राइवर विकास शर्मा की हत्या हुई चाकू मारकर, और बलजीत नगर में विजय उपाध्याय की विवाद में हत्या हुई। बुराड़ी में एक और 20 वर्षीय बच्चे की हत्या हुई। लेकिन वहां पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर सामने वाला पक्ष मुस्लिम लीग का आपकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वहां बात करते हैं जहां आपको हिंदू मुस्लिम एंगल मिलता है। आप सिर्फ ये बात चाहते हैं, आप इसमें सुराग लगाना चाहते हैं। यहाँ का ये भाईचारा बिल्कुल खत्म हो जाए। पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। वहाँ 120 हिंदू रहते हैं, अपनी मर्जी का त्योहार मनाएंगे अपने हिंदुओं के। आप उस पर बात कीजिए, गाँव में आकर त्योहार बंद नहीं होंगे, आपकी जरूरत नहीं है। आप इंसान की बात ही नहीं कर सकते। आप उससे इंसाफ हो ही नहीं सकता, आप जो कह रहे हैं आपसे इंसाफ नहीं हो सकता। आप इस लायक नहीं है आप इंसाफ की पैरवी कर सके, आप सच्चाई की पैरवी कर सके। आप अगर ऐसा होता
तो ये जो पूरे देश में एक माहौल चल रहा है, चाहे कादरी का अखलाक हो, अलमत का पहलू खान हो, या अकबर खान हो, या शकील हो, या अजहर शेख हो वीरभूमि पश्चिम बंगाल के, ये या शेख हजीम हो, या शेख सिराज हो, ये तमाम एक बहुत लंबी एक ऐसी है, चाहे तोइब अंसारी हो, चाहे वहां के सहारनपुर की इसरा हो, या आपके तबरेज अंसारी हो झारखंड के, राजस्थान का अबराजी हो, सादर अली हो हरियाणा के, अकबर अली हो अकबर के, ये एक ऐसा एक इतना एक लंबा यहाँ सिलसिला चला है कि लोगों को मार लेकिन दिया जाता है, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं उस्मान जी कि आप तो आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। आतंकवादियों की बात नहीं है, आतंकवादी है खुद लोग, ये सामने बैठे खुद आतंकवादी है, इनकी सोच आतंकवादी है। आतंकवादी कोई लोग है जो उसके आधार पर बात करते हैं, जो अरे वहां पर शांत हो आपकी सोच आतंकवादी है, की बात कर रहे हैं। अरे कौन आतंकवादी आप बताइए, महाराज आतंकवादी है, महाराज जी बैठे हैं आतंकवादी, हम आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी में इंसान हो। पवन खेड़ा का बयान बिल्कुल गलत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है आपको दिखाता हूँ, ये तमाम लोगों की हेट स्पीच है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए, हेट स्पीच मैं बताता हूँ तमाम। अरे गांधी जी हेट स्पीच देते हैं, हेमंता विश्व शर्मा जी हेट स्पीच देते हैं, आपके तमाम मुख्यमंत्री हेट स्पीच दे रहे हैं, ठाकुर हेट स्पीच देते हैं, उनके खिलाफ कुछ करके दिखाइए, कपिल मिश्रा के खिलाफ कुछ करके दिखाइए, प्रवेश वर्मा के खिलाफ कुछ करके दिखाइए, पी राजा सिंह के खिलाफ कुछ करके दिखाइए, गिरिराज सिंह के खिलाफ कुछ करके दिखाइए, अपनी टोपी और दाढ़ी से आचार्य के खिलाफ कुछ करके दिखाइए। मतलब नहीं है, यतीम नरसिंह का रंग रोज छीनता है, रोज बकवास करके उनके खिलाफ कुछ करके दिखाइए, राम भद्राचार्य के खिलाफ कुछ करके दिखाइए। असमानता है, बड़े आए आपकी जरूरत नहीं है, जो हेट स्पीच करने वाले हैं आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ बात करें आप, इतनी हो जो इस देश को हेट स्पीच के जरिए नफरत में झोंकना चाहते हैं, जो उनके पैरोकार हैं वो सब मेरे नजदीक नफरती है, वो सब इस देश के दुश्मन है, तुम लोगों को वो आतंकवादी है। देश में क्या हो रहा है, 12-12, 14-14, 15-15 जो बच्चे पैदा करके इस देश में बोझ बना दिया तुम लोगों ने, क्या बात कर रहे हो बकवास, अरे मोदी जी के कितने बहन भाई है, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके कितने बहन भाई है, जो हमारे मुख्यमंत्री है उनके कितने बहन भाई है, हमारे ऊपर जरा उनका नाम लेकर बता दो। चुके हो तुम लोग, हम लोग अपने टैक्स मासूम आप जैसे लोग हैं, आप लोग बच गए, किसी भी चीज का आप लोग बच गए, न टैक्स देते हो, अरे उनकी चमचागिरी करके बच गए अंग्रेजों की, हाँ आपने इस देश को आजाद कराने में योगदान नहीं दिया, आप लोग अंग्रेजों की चमचागिरी करके बच गए, हमारे पुरखों ने शहादत हासिल की, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में अपना जीवन बहाया, आप लोगों ने अंग्रेजों की पैरवी की, इसलिए बच गए आप लोग, और वही काम लोग आप लोग अब कर रहे हो, आप लोग इस देश के दुश्मन हो, इस देश की एकता अखंडता के दुश्मन हो, हम एकता चाहते हैं, एक एक करके देखिए, मिलकर रहना चाहते हैं, देखिए जनता आपको सुन रही है, एक एक करके तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है। और रही बात, कोमल जी बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनिए, इस देश में सरकारें कोई भी रही हो किसी भी पार्टी की, कभी तिरुपति के मंदिर में, दुर्गा माँ के मंदिर में, वैष्णो देवी में, धाम में कभी भी एक चादर क्या छोड़िए एक माला तक नहीं गई। और इस सरकार में कोई सी भी सरकार रही हो, अजमेर की दरगाह में हर साल जो है सरकारी तौर पर चादर भेजी जाती है, किस लिए? ये हिंदू इस्लामीकरण हो रहा है इस देश का, क्यों भेजी जाती है? इफ्तार पार्टी सरकारी करके भेजी जाती है, किस लिए? 10 साल से क्यों जा रही है? तुम्हारी जरूरत इसलिए दी जाती है कि इनके वोट ले सकें। ये नहीं कितना ही कर दीजिए, ये कभी भी किसी भी आदमी के सगे नहीं हो सकते। ये भाईचारा बोल के कश्मीरी पंडित मेरे भाई वहां से भगा दिए, मार दिया उनको। इन्होंने सारे संसाधनों पे जो है कब्जा कर रखा है। केरल की हालत देखिए, सरेआम जो है बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं इस देश में, जहां पर धरती को माता कहा जाता है, जहां एक बार थूकने के साथ 80% लोग यहाँ मांसाहारी है, उस देश में उस धरती को इन्होंने रक्त कर दिया है। कहीं भी नई सरकार की बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से 10,000 करोड़ सरकार ने दिए हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में
5,000 करोड़ दिए हैं, और जामिया आप मिलिया अपने में धर्म 5,000 के करोड़ हिसाब दिए से हैं, मांसाहार और को ये प्रतिबंध जेएनयू में करके दिखाओ। 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं, और यहाँ से ही आप सारे अपने पैदा धर्म होते हैं। ग्रंथ के जब हिसाब यहाँ से से बोलिए इनकी जब और सहायता देनी मांसाहार बंद को कर देंगे यहाँ प्रतिबंधित से, बताइए। ये अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे। आपके इनको भर पे 5 आपके धर्म किलो ग्रंथ में अनाज के साथ में मांसाहार एक आदमी वर्जित के नहीं है। साथ और 5-5, 6,000, 10-10 आपके हजार धर्म रुपए दिए जा ग्रंथ रहे में हैं। और ये मांसाहार माला की जो वर्जित नहीं आवाज है। निकल रही है ना, वो इसलिए निकल रही है कि सरकार इनको 18,000, 20,000 रुपए देती है फ्री में बैठे हुए, जो कि किसी ब्राह्मण को, पंडित को नहीं दिए जाते। ये फ्री में हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं, हमारे पैसे को खा रहे हैं, हमारे नहीं, संसाधनों को खा रहे हैं, आपके अरे हमारे नहीं, बच्चों को खराब कर रहे हैं, अरे हमारे देश की नहीं, संस्कृति को खराब हमें कर रहे हैं। संवैधानिक ये हक लोग है। इस देश में जुल्म हम करने इस के देश नागरिक के हैं। नागरिक इनके हैं। जब हमारे बांग्लादेश बिल्कुल में हिंदू मरे बराबरी थे, का हक है। हिंदू भाई मारे गए थे, काटे गए थे, आपको ये इनके हक मुंह से नहीं एक है। शब्द नहीं निकला। ये सब समाज की आपको बातें हैं। ये क्या ट्रांस बकवास करने में आए कोई बैठे हुए? योगदान नहीं है। इनको अकल नहीं ना है इसकी बिल्कुल भी। आजादी में इस देश योगदान में है, तुमने जो है ना हमारे इस देश बोझ के बन ठीक चुके हो है बनाने हमारे में अवधेश जी, योगदान है। ठीक है तुम्हारे अवधेश जी, को इस देश से एक कोने में निकाल के खड़ा कर दिया मांसाहार जाएगा को ठीक है, अगर ठीक तुम्हारी है, यही हालत रही तो। रुक तुम यहाँ पर इसके अलावा तुम्हारा कोई कोना नहीं है। यहाँ जो तुम जो अध्याय है 5 ना बड़े हमारा मनुस्मृति कानून का मानते, ना तुम नसबंदी आत्मन्याय मानते, ना और तुम जो है महाभारत का लड़का की पर्व पढ़ वैक्सीन लीजिए, लगवाते, कुछ भी नहीं मानते इस रामायण देश पढ़ का। लीजिए, जो कहेगी सरकार उसका उल्टा करते हो। ऋग्वेद ठीक है ये अवधेश जी, ये यहाँ तो पर अपने हिंदू बड़ा संगठन पूरे तरुण केस पर भी आपसे नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से, रेखा सरकार से असहज महसूस कर रही है। तुम्हारी जो बातें हैं ठीक है, ठीक है, रुक जाइए उस्मान जी, आचार्य जी, रुक जाइए। ठीक है, ठीक है। औजार बने जो हुए हैं। आदमी खून पीना जानता है उसे खीर में मजा नहीं आएगा। ठीक है आचार्य जी, ठीक है उस्मान जी, बोले चले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए रुक जाइए, देखिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं अवधेश जी, सुनने की ठीक है। मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। देखिए, ये तो मांसाहार पर बात करके कर रहे हैं, तो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ मैं इनके सामने इनका रख रहा हूँ मैं। अपने मनुस्मृति के अध्याय 5 को पढ़ रहे हैं। पढ़ता रहेगा। मांसाहार पर विस्तृत चर्चा है। ऐसे लोगों को इस देश में 30 कोई 31 तरक्की श्लोक में पढ़ इनका ले उसका। योगदान नहीं, सिर्फ 5 वक्त की 39 और 40 श्लोक पढ़ ले, 48 और 52 श्लोक पढ़ ले। तबलीगी करना ये महाभारत इनके का जीवन का अनुशासन उद्देश्य है। पर्व पढ़ और इनका लीजिए। कोई आप उद्देश्य नहीं है। कोई दोनों दूसरे बात धर्म का अपमान बिल्कुल करना सही करें, इनके लेकिन आप जीवन एक में दूसरे पे सबसे टीका बड़ा टिप्पणी लक्ष्य है। बिल्कुल ना करें। आप एक मुद्दे पे एक बात करने के लिए इनके इकट्ठा जीवन में हुए, लक्ष्य एक बन बात गया, पे सब धर्म की रहिए बात अवधेश करें, जी, ठीक है, लड़के के लिए ठीक है, अब आप न्याय दोनों, के ठीक है, ठीक है, शिकार और मांसाहार का ठीक है, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है। होता मोहम्मद के निकल जाती। अरण्यकांड में उस लड़के ठीक के है, लिए कभी वन शादी वनवास ठीक के है, दौरान एक स्टेटमेंट पशु देखा पक्षियों से जहां सुंदर मस्जिद के इमाम ने बातें। बोला हो, ठीक है। एक ने नहीं बोला, किसी ये भी मतलब की प्रकार बात से कर रहे हैं उसका आप? हुआ नहीं हुआ। कहीं किसी ने अरे कहीं हमारे कश्मीर पूरे से देश का अपमान कन्याकुमारी कर रहे हैं तक आप। किसी इमाम ने, मौलाना ने 75% उसके यहाँ लिए की एक मांसाहार दुआ जनता पढ़ी हो, उसका अपमान उसकी करते हैं आत्मा आप। के लिए नहीं पढ़ी। ये सारे अरे के सारे देश जो का है संविधान तो हमारे- मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आप आपकी उसके भावनाएं बारे में समझ रही हूँ उस्मान जी, मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि एक मुद्दे पे आप तीनों इकट्ठा हुए हैं और तीनों की बात मुझे राष्ट्र तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करना बंद करेंगे तो मैं आगे जा पाऊंगी। अवधेश जी, इस वक्त तरुण हत्याकांड को लेकर रेखा सरकार भी पूरे कटघरे में आ गई है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आचार्य जी का जो गुस्सा है, जो उनकी भावना है, उस्मान जी की जो भावनाएं हैं वो साफ तौर पर दिख रही हैं। उस्मान जी का कहना है कि बीजेपी इसको सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम का एंगल बना रही है, और आचार्य जी का ये कहना है और हिंदू संगठनों का ये कहना है कि पूरी तरह से जो हिंदूवादी होने की बात करती है पार्टी, सीधे तौर पर एक्शन नहीं ले रही है खुल के। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर फटाफट। कोमल जी, तरुण की बात कर रहे हैं। तरुण कांड हुआ है उत्तम नगर में, तरुण के परिवार के साथ पूरी तरह से दिल्ली की सरकार खड़ी हुई है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वो भी परिवार से मिली है। पूरी सरकार, पूरा संगठन हमारा उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। तरुण के कोई किसी तरह की परेशानी हम होने नहीं देंगे, हर संभव प्रयास करेंगे उनको पूरी तरह से। केवल उनके साथ क्यों खड़ा है, बाकी के साथ क्यों नहीं खड़ा? चुप रहिए, पहले आप शांत बने रखिए। आप जैसे जो आतंकी बम होते हैं समर्थन करते हैं तो ने काम करते हैं। केवल उन्हीं के साथ क्यों खड़ा है, बाकी के साथ क्यों नहीं खड़ा? आतंकवादी वही नहीं होते जो हमारे देश से बाहर से आते हैं। आतंकवादी वो नहीं है जो हमारे देश में बैठे आतंकवादी संरक्षण देते हैं, आतंकवादी को बचाने का काम करते हैं, देश को तोड़ने वाले को साथ देते हैं। ये किसी आतंकवादी से कम नहीं है। आप कहते हैं 40 सालों में उनकी हत्या हुई, आप किसी का नाम ले रहे हैं, आतंकी का नाम लिया आपने, आप जैसे लोगों का समर्थन करते हैं, तो आप आतंकी से कम नहीं हो। आतंकवादी वही समझ लीजिए आप, बाहर से आता है हमारे देश में। फिर बता रहा हूं मैं, वही आतंकवादी नहीं है जो बाहर से आता है। आतंकवादी वो भी है हमारे देश में जो आतंकियों को शरण देता है, आतंकियों के काम पर पर्दा डालने का काम करता है, देश को तोड़ने का काम करता है, समर्थन करते हैं, रखते हैं,
आप विकास शर्मा के साथ क्यों नहीं खड़े, विजय उपाध्याय के साथ क्यों नहीं खड़े, पूनम यादव के साथ क्यों नहीं खड़े? ये भी तो ऐसे की घटना है और ये भी बहुत बड़े हिंदू भाई हैं, इनका भी तो कत्ल हुआ है, उनके साथ क्यों नहीं खड़े? और नागरिक के एतबार से अरे मैं तरुण के साथ हूँ, सुनिए, मैं तरुण का पूरा समय दूंगी बोलने का, पूरा समय दूंगी। अवधेश जी आपकी दोनों की बात पे चुप रहे थे, वो ध्यान से आपको सुन रहे थे। उस्मान जी रुक जाइए, नहीं ऐसे में वार्ता आगे नहीं बढ़ा सकती। अवधेश जी बात पूरी कीजिए। मान जी, ये बात आप समझ लीजिए, देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की 140 करोड़ की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, चाहे कोई भी हो। लेकिन बड़ा दुख जब होता है जब एक विशेष वर्ग के लोग जब कोई काम करते हैं तो उनको बचाने के लिए पूरा समाज आ जाता है। लेकिन वहीं अगर हिंदू समाज के साथ कोई लिंचिंग होती है तो उस पर भी क्या होता है, उस पर भी राजनीति करनी शुरू कर देते हैं लोग। ये नहीं कहते गलत किया है, ये कहते हैं नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम हो रही है, सांप्रदायिक ग्रुप किया जा रहा है। और वहीं यदि किसी मुस्लिम की लिंचिंग होती है तो रात को कोर्ट खुलवा दिए जाते हैं, उनके लिए कांग्रेस के वकील खड़े हो जाते हैं, हिंदुओं के साथ कोई नहीं आता, उस पर कौन नहीं बोलेगा। तो सोच समझ कर बोलिए। जो कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर जी, आप बोल रहे हैं आतंकियों के नाम ले लिया आपने, वो सब सही थे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आपको देखकर न जाने कितने मुस्लिम समाज के यही लोग तो जो कहा है, जा रहा है, यही तो डिमांड है कि जिस तरह से रात को कोर्ट खुल रही है एक पक्ष की सुनवाई के लिए, तो हर पक्ष के लिए ऐसा होना चाहिए। यही तो मसला है, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि केवल एक समुदाय के साथ ही कैसे हो जाता है जो दूसरा समुदाय सिर्फ टकता रहता है। ठीक है उस्मान जी, ठीक है उस्मान जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। अरे कोर्ट की तरफ आप भी सवाल उठा रहे हैं उस्मान जी, लेकिन आप सवाल इसलिए उठाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट था, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रमुख जज होगा, एक जो सबसे बड़े जज है वो होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा और एक प्रधानमंत्री होंगे जो इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए। लेकिन आपको और आपकी पार्टी को विश्वास नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने निकाल दिया और उसकी जगह आपने गृह मंत्री को कर दिया। आप लोग वाह वाह वाह, कितना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने वाले आ गए आप लोग। आप कोर्ट का सम्मान करते हैं? बिल्कुल नहीं करते आप लोग कोर्ट का सम्मान। आप लोग केवल राजनीति करने वाले लोग हैं, इस देश को नफरत की आग में झोंकने वाले लोग हैं। मैं आचार्य जी की बात को समर्थन कर रहा हूँ। आप लोगों के मुंह में कुछ है, पेट में कुछ है, नियत में कुछ है और नियत में खोट है आपकी नीयत में खोट है, केवल राजनीति है आपकी नियत में कि आपको इसकी देश की बर्बादी से कोई चिंता नहीं है कि दूसरे के मुंह में जहर है तो दफ्तर बन जाए, आपके हर जिले में दफ्तर बन जाए आपकी पार्टी में, आप हर एक से चंदा ले लेंगे, आप तो गोश्त की फैक्ट्रियों से चंदा लेंगे, आप हर घोटालेबाज से चंदा लेंगे, आपको इसकी परवाह नहीं है। केवल कैसे आपकी पार्टी जीते और कैसे बरकरार रहे सत्ता में, आपका लक्ष्य केवल ठीक है उस्मान जी, ठीक है देश के हित की कोई चिंता नहीं है। ठीक है आचार्य जी, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी आपके इस पर, वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास। देखिए, इनको जब भी मौका मिलता है ना ये इंसान को छोड़ते हैं, ना ये महिला को छोड़ते हैं, ना ये देश के होते हैं। इस देश में 3 लोग ऐसे हुए जिनके कार्यकाल में, पहला अब्दुल कलाम आजाद जो थे, जिन्होंने शिक्षा मंत्री थे, पहले सारा शिक्षा तहस नहस कर दी, इस्लामीकरण कर दिया, अकबर बाबर सब पाए जाने लगे, राणा सांगा राणा प्रताप भूल गए। दूसरा, जब मुफ्ती मोहम्मद शहीद इस देश के गृह मंत्री बने, उन्होंने जो है देश में हिंदुओं को वहां से निकलवा दिया कश्मीर से, उनके कार्यकाल में। तीसरा, जाकिर हुसैन जो उपराष्ट्रपति थे, वो जाते जाते इस तरीके का वक्तव्य देके गए कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की थू-थू हो गई। ये हमेशा इस सेक्टर में रहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलते रहें और दूसरे को काटते रहें। 2 बच्चों का जो सरकार ने निकाला था नियम नसबंदी के लिए, इन्होंने मान्य नहीं किया। इन्होंने कहा नहीं, हमारा सरिया से चलेगा, और वो कहां रह गया, वो सवर्णों के लिए रह गया। ये धीरे धीरे कुकुरमुत्तों की तरह फैलते चले गए, विषवेल की तरह, और अब ये हो गया है हालात कि आपने किसी भी शहर में देखिए, हिंदू ही लिखता है मकान बिका हुआ है। कभी आपने लिखा हुआ देखा इस्लाम वालों को कि इस्लाम अल्पसंख्यक है उसके बाद भी कि मकान बिका हुआ है? नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा,
जब तक जो है कोई भी लड़की रजनी है, माना उसका नाम, अगर वो तब अपने परिधान में है सनातनी, तब तक तो वो सेफ है। जिस दिन वो रजनी से रजिया बन गई ना, उस दिन वो उसे काट के सूटकेस में पैक करके भेज देते हैं। ये तो इनकी हिसाब किताब है। दूसरी बात, शिक्षा के लिए इनसे बात करिए, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक किताब की बात करेंगे, उसके अलावा इन्हें कोई मतलब नहीं है। रही सही कसर, सरकार ने जो इनकी मदरसे की शिक्षा को यूपीएससी में वैलिड कर दिया, वैध कर दिया, ये समाज में हिंदुओं के लिए जहर बन गया। बस इनका जो प्रशासनिक और दूसरे तबकों में इनका दखलंदाजी हो गई। अब ये न्यायालय उंगली उठा रहे थे बैठे हुए, इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ वो आतंकवादी था। किसी आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे। अगर ये यहां खड़े होकर कह दें कि जो मरा था वो अफरोज था, उसका नाम उसका, कि वो आतंकवादी था, नहीं कहेंगे। ये अभी कहने यहां पर कि अल्फला यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर थे वो आतंकवादी थे, नहीं बोलेंगे। जो लाल किले में फटा वो आतंकवादी तो नहीं बोलेंगे। इनको अपने ही धर्म के लिए बचाव करना है, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें। पहला पंडित लेखपाल आर्य थे पंजाब के, उनका मर्डर किया गया आर्य समाज के। दूसरे थे सिद्धानंद जी, अब्दुल रशीद इस देश का पहला आतंकवादी था जिसने जो है सिद्धानंद जी को मारा। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे नाथूराम गोडसे जो है पहला आतंकवादी था। वो हत्यारा था लेकिन आतंकवादी नहीं था। ये आतंकवादी हैं, इनकी सोच दूषित है। इनको काटना बचपन से सिखाया जाता है। ये ना अपने धर्म का सम्मान करते हैं और ना दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। अपने धर्म का सम्मान इसलिए बोल रहा हूं कि धर्म सिखाता है, हमेशा मजहब सिखाता है कि शांति से रहो। ये शांति से नहीं रहते, ये शांति को ही काट के फेंक देंगे इनके हाथ में कुछ चीज पड़ जाए तो। ना ये महिलाओं का सम्मान करेंगे, ना धन का, ना देश का, ना शिक्षा का। इन जो आदमी बकरियों को, मुर्गियों को, जो धर्म के लोग जो है उनको ना छोड़े, वो महिलाओं का सम्मान करेंगे, बच्चियों का सम्मान करेंगे। 6-6 साल की, 5-5 साल की लड़कियों के रेप हो जाते हैं, कौन निकलता है? ये निकलते हैं। बम फट जाता है, कौन निकलता है? ये निकलते हैं। कार गायब, चेन स्नेचिंग, जो भी काम है सारे इनके हैं, स्पेशलाइजेशन है इनका। ये तो इनका योगदान है देश के लिए। कभी आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा आविष्कार करके लाया, नासा में हो या आपके जो है इसरो में हो, कि या कोई डॉक्टर ऐसा हो कि जिसने कोई नई चीज इजाद की हो, नई वैक्सीनेशन या कोई नई दवाई या कोई नया ट्रीटमेंट? नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है जिहाद में लगना है और जिहाद का काम करना है। और तरुण का जो बोल रहे हैं हत्या, वो हत्या नहीं है, वो मॉब लिंचिंग है। उस मॉब लिंचिंग को मॉब लिंचिंग कहना पड़ेगा। और उसके यहाँ पर जो कार्रवाई है वो कम है। इस देश का कानून मंत्री, इस प्रदेश का, दिल्ली संघीय राज्य का एक कानून मंत्री, जिसने उठा के सारा इकोसिस्टम, हिंदू इकोसिस्टम से कन्हैया लाल की वजह से फेमस हुआ, वो तक उसके कानून में ये चीज हो जाए, उसने कुछ नहीं कहा। वो नहीं कहता, इतनी लड़कियां गायब हो जाती हैं, कहां है कानून? रेखा गुप्ता जी की राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, वो अपने वोट बैंक साधने के लिए, क्योंकि उत्तम नगर में भी हिंदू वोट है और इस तरीके के बाकी 4-5 जगह इलेक्शन चल रहे हैं, तो सभी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है इसमें। लेकिन सनातन धर्म की बात कोई नहीं कर रहा। सनातन धर्म आज की डेट में अनाथ घूम रहा है। ठीक है, लेकिन आखिरी ये भी प्रतिक्रिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी सनातन धर्म ने भगवान परशुराम पैदा हुए, इसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए राणा सांगा गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए, और ये कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। इनकी कोई मंशा हो, हाँ, ये जरूर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अवधेश जी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कोमल जी, कोई भी यदि अपराध करेगा, इस समय देखिए देश में भी राष्ट्रवादी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी राष्ट्रवादी सरकार है, देखा सरकार, कोई भी यदि दिल्ली में या देश में कहीं भी कोई देश को तोड़ने का काम करेगा, कोई भी सांप्रदायिक हिंसा का कब्जा करने का काम करेगा, किसी तरह का भी कोई अपराध करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी जाति धर्म का हो, उसको सजा दी जाएगी और निष्पक्ष तरीके से उसका कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये किस तरह, जैसे कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल है जो राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो बात करते हैं आतंकी को बचाने के बाद, आतंकी को बचाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने वालों को संरक्षण देते हैं। अभी आपने देखा मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए थे आपके यहाँ, क्या कह रहे थे, वो कितना आतंकियों के नाम ले लिए। अरे भाई, आतंकी कोई वो नहीं होता जो बाहर से आते हैं। आतंकी तो इनके जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे थे, इनके से होते हैं जो यहाँ संरक्षण देते हैं भारत में इनको, आतंकियों को, उनके कर्मों पर पकड़ डालने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। देश में सबको एक साथ रहना चाहिए। ये देश संविधान से चलने वाला देश है, किसी विशेष धर्म से नहीं चलेगा ये देश। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए, बेहद शुक्रिया।
तरुण इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब उसके नाम से जो सियासत है वो भी सुलग रही है। पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब सियासत जोरों पर है। सवाल वही है कि क्या ये बयान जो उन्होंने दिया है वो उनकी संवेदनशीलता की कमी है या राजनीतिक मजबूरी। अब क्या सियासत अब मौत के दर्द को भी वोट बैंक में बदल रही है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी। नमस्कार।